तो आज की क्लास के अंदर वी आर गोइंग टू डू द पास्ट पेपर्स ऑफ वेक्टर्स और 2013 के हम लोग पास्ट पेपर्स करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारे पास यहाँ पे ये है, इसमें ये 4024 पेपर 21 मई जून 2013 का सवाल है। आपको बोला गया बी ए डी और सी ए ई आर स्ट्रेट लाइन्स एंड बी सी इज पैरेलल टू ई डी। बी सी जो है वो पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल है। दीज आर स्ट्रेट लाइन्स, बी ए डी और सी ए ई आर स्ट्रेट लाइन्स। ये आपसे बात उन्होंने बोली है। डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल एबीसी ऑन टू एडी। हमने चार तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है, रोटेशन पढ़ा है, ट्रांसलेशन पढ़ा है। इन तीनों ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लेंथ वगैरह चेंज नहीं होती थी आपकी शेप की, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनलार्जमेंट के अंदर आपके पास होता है कि लार्ज होता था, शेप चेंज होता था, लेंथ हमारे पास चेंज हो रही होती है। तो करंटली इनलार्जमेंट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि यार इनलार्जमेंट की बात हो रही है, तो मैंने इनलार्जमेंट लिखा, इनलार्जमेंट विद सेंटर। अब सेंटर पता करने के लिए मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि हमारे पास यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है। सो बिकॉज ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या है, दोनों में ही आ रही है, ए इधर भी आ रहा है और ए उधर भी आ रहा है। सो दैट मीन्स ए इज इनवेरिएंट पॉइंट, इसने अपनी जगह नहीं बदली है। तो ये हमारे पास सेंटर हो गया, इनलार्जमेंट विद सेंटर एज ए, ये आपने मार्क किया। एंड आपने दूसरी बात यहाँ पे ये बोली, एंड स्केल फैक्टर इज, फॉर स्केल फैक्टर आपने ये काम किया कि आपने ये बोला कि यार बी ए इज बेसिकली 1/4 टाइम्स ऑफ बी डी। सो इसका मतलब है कि अगर मैं बी डी के 4 पार्ट्स कर दूं, उसमें से एक पार्ट बिलोंग करेगा बी ए को और रिमेनिंग पार्ट बिलोंग करेगा ए डी को। तो दैट्स वाई ये हमें पता चला कि भाई जो लेंथ यहाँ पे एक थी वो लेंथ अब 3 से मल्टीप्लाई हो गई। सो दैट मीन्स द स्केल फैक्टर इज गोइंग टू बी 3। तो स्केल फैक्टर इज 3। बट लेट्स डिसाइड वन मोर थिंग, वेदर इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से डिसाइड कर देते कि अगर हमारे पास ये सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा इमेज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन तो आप प्लस लिखोगे, लेकिन ऑब्जेक्ट और इमेज अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो आप यहाँ पे माइनस लिखोगे। सो आई राइट -3 बिकॉज ये देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज है, दोनों का उल्टा डायरेक्शन है, एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ आ रहा है। सो दैट्स वाई नेगेटिव का साइन लिखा। ये हमें 2 मार्क्स इस बात पे मिल गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। अगले वाले पार्ट में बोला है भाई बी ए का मैग्नीट्यूड निकालो। सो द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड इज x² + y², दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड। हमने वैल्यूज देखी कि भाई इसकी वैल्यूज ये रही। सो 1 का स्क्वायर कराया, -2 का स्क्वायर कराया, दैट इज गोइंग टू बिकम 1 + +4 और ये हमारे पास आएगा √5। तो इसका आंसर हमने जब कैलकुलेटर यूज किया, सो द वैल्यू विच आई एम गोइंग टू गेट राइट नाउ इज बेसिकली दिस वैल्यू, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी √5 एंड दैट इज गोइंग टू बी 2.236। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर आई एम गोइंग टू राइट 2.24 एंड गेट 1 मार्क फॉर दिस पार्ट। इस पार्ट के लिए मुझे 1 मार्क मिल गया। तो ये बड़ा इजी से पार्ट थे। अब मूव करते हैं सी डी के लिए। नाउ व्हाट हैपेंस फॉर द वैल्यू ऑफ सी डी इज कि सी डी का मतलब है कि मुझे ऑल द वे यहाँ पे जाना है, सही है। अब यहाँ जाने के लिए सबसे पहले मैं ट्रैवल करूँगा, मैं सी से ए जाऊँगा, फिर उसके बाद मैं ए से डी जाऊँगा। तो सबसे पहले सी से ए जाना है, फिर ए से डी जाना है। सो आई विल मेक द इक्वेशन ऑफ सी डी। सी डी की इक्वेशन हमारे पास होगी कि आप पहले जाओगे सी से ए, फिर आप जाओगे ए से डी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हमारे पास सी ए की वैल्यू नहीं है। जब हमारे पास सी ए की वैल्यू नहीं है तो सी ए की वैल्यू के लिए हमने इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर किया, और सी ए की वैल्यू निकालने के लिए ये सी से ए मुझे जाना है, तो मैं जाऊँगा सी से बी और मैं जाऊँगा बी से ए। आई एम गोइंग टू राइट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। अगर मुझे सी से ए जाना है तो पहले जाना पड़ेगा सी से बी, फिर जाना पड़ेगा बी से ए। ये इस तरह से मूव करेगा। नाउ फॉर सी बी, गुड थिंग इज हमारे पास सी बी के लिए एक बात हमें पता है कि यार जो भी लेंथ ये थी, वॉट एवर द लेंथ इट वॉज, वो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गई फॉर दिस पर्टिकुलर लेंथ। क्योंकि हमारे पास इनलार्जमेंट का केस है, तो उसने क्या किया, जो भी लेंथ थी उसको 3 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो। तो यार अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन फॉर्म करूँ कि यार हमारे पास ई डी इज बेसिकली 3 टाइम्स ऑफ बी सी, एंड द गुड थिंग इज कि हमें ई डी की वैल्यू पता है, और ई डी की वैल्यू हमारे पास है 12 एंड -3, तो वो मैंने लिखी, और 3 यहाँ पे एज इट इज लिखा। 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो दैट इज गोइंग टू बिकम 1/3 12, और ये -3 एज इट इज आया, और फिर ये डिवाइड होगा, तो 12 डिवाइड बाय 3 -3 डिवाइड बाय 3, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम, ये आपके पास हो जाएगा 4 और -1, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी सी। बट मुझे सी बी चाहिए, उसको ऑपोजिट वेक्टर है, तो सी बी की वैल्यू होगी -4 और +1। ये सी बी की वैल्यू आएगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा -4 एंड +1। अब रही बात बी ए की, तो बी ए की वैल्यू एज इट इज हमें गिवन है यहाँ पे, तो मैंने लिखा 1 एंड -2, दैट इज द वैल्यू ऑफ बी ए। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ सी ए विच इज -3, 1 -2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारे पास सी ए की वैल्यू निकल आई और ये हमारे पास सी ए की वैल्यू आ गई। अब ज़रा मैं सी ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ कि सी ए की वैल्यू हमारे पास ये आई है। सो सी ए की वैल्यू इज -3 एंड -1, दैट इज द वैल्यू ऑफ सी ए। ये हमारे पास सी ए की वैल्यू एज इट इज आ गई। अब रही बात ए डी की,
यार AD के लिए एक बात हमारे पास याद रखो कि जो भी लेंथ हमारे पास BA की है वही लेंथ हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर मैं बात करूं AD की, सो 3 टाइम्स ऑफ दैट इज गोइंग टू बी BA एंड दैट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -2 दैट इज गोइंग टू बिकम 3 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम -6। तो AD की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 और -6 आ गई। इसको सॉल्व करा हमने तो -3 +3 -1 -6 फाइनली वी आर गोइंग टू गेट द आंसर 0 एंड -7 इज द वैल्यू। तो 0 और -7 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फॉर स्टीरी एंड वी गॉट हाउ मेनी मार्क्स, 2 मार्क्स हमें इस बात के मिल गए। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे F लिखा हुआ है, कह रहा है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, फाइंड द वैल्यू ऑफ EF। F मिड पॉइंट है BD का, मैं सारी चीज़ों को मिटा रहा हूँ। F है मिड पॉइंट ऑफ BD और अब आप वैल्यू किसकी निकालो, अब आप वैल्यू निकालो किसकी, EF की। नाउ इफ आई वांट टू मेक द इक्वेशन, सबसे पहले तो मैं इसको F को मार्क करूंगा। सो F इज समवेयर यहाँ पे, ये मैंने मार्क किया। मुझे चाहिए EF की वैल्यू, तो अगर मैं E से F जाऊंगा तो E से F जाने के लिए मुझे यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी फॉर EF, आई एम राइटिंग EF इज इक्वल्स टू ED प्लस DF। ये होगा, ED की मुझे वैल्यू पता है 12 एंड -3 दैट इज द वैल्यू ऑफ ED फॉर DF। अब DF का मतलब क्या है भाई, DF कैसे आएगा, DF से पहले DF को छोड़ दो, DF ऑपोजिट है तो DF की जगह पे आई विल डू द वर्किंग ऑफ, मैं एक वर्किंग करूंगा FD के लिए बिकॉज यू आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। जो भी लेंथ BA की होगी, देखो मेरी बात सुनो, अगर ये मिड में आ रहा है तो इसका मतलब है कि टोटल इस लाइन के 4 हिस्से हमने करे थे। कैसे पता चला था, यहाँ से, बिकॉज दिस वॉज 4, टोटल इस लाइन के हमने 4 हिस्से करे थे जिसमें से 2 हिस्से यहाँ आ गए, 2 हिस्से यहाँ पे आ गए, बिकॉज इट इज द मिड पॉइंट, दैट्स वाई। तो हमें BA की वैल्यू पता है, हमें इसका एक हिस्सा पता है, हमें इसका डबल पता करना है, डबल ये है और डबल ये भी है। तो इफ आई वांट टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ FD, अगर मुझे FD की वैल्यू चाहिए दैट इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ BA, ये बात हो जाएगी, ये FD की बात हमारे पास आ गई। तो 2 टाइम्स ऑफ ये FD की वैल्यू हमने निकाली, BA की वैल्यू कॉपी करी, ऊपर से 1 -2 दैट इज गोइंग टू बिकम 2 एंड -4, ये हो गया, ये FD की वैल्यू आ गई। नाउ बिकॉज आई नीड द वैल्यू ऑफ DF, तो भाई DF की वैल्यू के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, DF की वैल्यू के लिए सिंपल सा काम होगा कि ये हो जाएगा -2, दिस विल बिकम +4, तो -2 एंड दिस विल बिकम +4, ये इस तरह से अगर हो जाएगा। एंड फाइनली 12 - 2 इज 10 एंड -3 +4 इज गोइंग टू बी 1, तो आपके पास EF की वैल्यू आ गई 10 एंड 1। सो दैट्स हाउ आपने ये वाला सवाल सॉल्व किया। नाउ द मेन थिंग इज कि बेसिक कॉन्सेप्ट को कोर करके रखना है, उसको क्लियर करके रखना है। वो कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग होगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये सवाल बहुत ईजी था, ये आपने कंप्लीटली कर दिया। अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी अदर वन, इस वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। May June 2013 है ये ना हमारे पास, इसमें हमारे पास बोला कि ABCD इज अ पैराग्राम। सो व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द वर्डिंग ऑफ पैराग्राम, एक बात दिमाग में आनी चाहिए, वो बात दिमाग में हमारी ये होनी चाहिए भाई, पैराग्राम की जब भी बात आए तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए ऑफ इक्वल वेक्टर्स। तो ये वाला इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला हमारे पास इक्वल वेक्टर्स होगा बिकॉज द डायरेक्शन इज सेम, बिकॉज द लेंथ इज सेम, तो इक्वल वेक्टर का कॉन्सेप्ट आएगा। सबसे पहले वाले पार्ट में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ BD। पहले मैं डायग्राम में बनाता हूँ। सो B से D आपने पहले मार्क किया, आपने B से D इस तरह से मार्क कर दिया, और BD की इक्वेशन अगर मैं फॉर्म करूँ तो BD की इक्वेशन होगी, सबसे पहले मैं जाऊँगा B से A, फिर मैं जाऊँगा A से D, तो आई विल मूव BA प्लस AD, ऐसे मूव करेंगे। देखो AB की इक्वेशन गिवन है, BA की जो वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बिकम 4 एंड -2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 4 एंड -2। व्हेन इट कम्स टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ AD, तो AD और ये BC दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये भी वैल्यू AD की ही होगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 एंड 4, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 5, और ये हमारे पास 4 - 2 इज गोइंग टू बिकम +2। तो ये आपके पास सिंपल सा यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, BD की वैल्यू आ गई। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, BD पे कैसे गए हम लोग, B से D जाना है, B से A गए आप, सबसे पहले B से A जाने के लिए आपने क्या किया कि बिकॉज यू हैव द वैल्यू ऑफ AB, आपने उसी वैल्यू को ऑपोजिट में कन्वर्ट किया, जस्ट मल्टीप्लाइड विद द नेगेटिव साइन, ये -4 2 था, अब ये हो गया +4 और -2। उसके बाद आपने क्या किया, आपको पता है BC और ये AD डायरेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, दोनों इक्वल होंगे, तो BC की जो वैल्यू है वो AD की होगी, तो AD की जगह पे ये वैल्यू कॉपी करी और BA की जगह पे ये वैल्यू कॉपी करी, तो फाइनली गॉट द वैल्यू एज 52। अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। जब मैग्नीट्यूड की हमारे पास बात है तो x² + y² दैट इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमें किसका चाहिए, मैग्नीट्यूड दिस टाइम वी नीड द मैग्नीट्यूड फॉर AC, तो ज़रा मैं इसको हटा देता हूँ। अब A से C जाने के लिए मुझे चाहिए ये चीज़ें, तो मैंने A से C की वर्किंग करी। अब A से C अगर मैं यहाँ से जाऊँ ऑल द वे, अगर मैं A से C जाऊँ तो A से C की जो इक्वेशन मैं फॉर्म करूँगा, मैं मूव करूँगा पहले A से B, फिर मैं मूव करूँगा B से C, तो AB की जो वैल्यू है दैट इज़ -4 एंड 2, और BC की जो वैल्यू है वो है 1 एंड 4। आई एम रिपीटिंग दिस वन मोर टाइम, AB की वैल्यू जो है
वो -4 एंड 2 है, BC की वैल्यू 1 एंड 4 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 और 2 + 4 is 6। सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई AC की, और 2 मार्क्स इस बात पे मिले, 1 मार्क हमें इस बात पे मिला। बहुत ईजी सवाल था ये, इस तरह से हो गया। अगले पार्ट की तरफ जाते हैं। कह रहा था पैराग्राम ABCD इज मैप्ड ऑन टू पैराग्राम PBQR। देर इज़ वन थिंग जो हमने ऑब्जर्व करनी कि ये B नज़र आ रहा है, ये B नज़र आ रहा है, तो B वाला पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि PB की वैल्यू ये हो गई, तो मैं ज़रा यहाँ पे AB की वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ फॉर कंपैरिजन। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ AB की वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ AB विच आई ऑलरेडी नो। AB की वैल्यू है -4 एंड 2, ये वाली वैल्यू हमारे पास है। इससे कंपैरिजन में बहुत आसानी हो जाएगी। कह रहा है डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पैराग्राम ABCD। ऑब्वियसली यू आर लुकिंग एट दिस थिंग कि ओनली देयर इज़ वन चेंज, दैट इज़ बेसिकली कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुए हैं। अब किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई हुए? भाई AB था, ये जो AB वाला था, और ये PB यहाँ पे हो गया, तो AB की वैल्यू थी -4 एंड 2, अब हो गई -12 एंड 6। तो ये वैल्यू हमें पता चला कि यार ये वाली चीज़ों को 3 से मल्टीप्लाई कराया गया, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय -4 इज गोइंग टू बी -12 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज गोइंग टू बी +6। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन हमारे पास तभी होता था व्हेन इट कम्स टू इनलार्जमेंट। तो यहाँ पे इनलार्जमेंट हो रही है। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे लिखी इनलार्जमेंट विद सेंटर एज B, बिकॉज B इनवेरिएंट है, B यहाँ भी है और B यहाँ भी नज़र आ रहा है हमें। एंड स्केल फैक्टर, तो हमने यहाँ पे लिखा इनलार्जमेंट विद सेंटर एज B, एंड जो हमारे पास बात है एंड स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर हमें सिंपल सी बात यहाँ पे ये पता चली कि भाई सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ, साइन एग्जैक्टली सेम है, दोनों के साइन के अंदर कोई भी हमारे पास चेंज नहीं आया, तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो स्केल फैक्टर इज +3 हमारे पास आ गया। एंड वी गॉट 2 मार्क्स टू डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास आ गया। अब हमसे बोला गया कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, फाइंड SR। अब ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्टली हमारे पास हुआ क्या। मैंने इस डायग्राम को थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, और मैं पूरा एग्जैक्टली तौर पे इधर ये वो करूँगा, फिर देन आई एम गोइंग टू इनलार्ज द फिगर, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ कि यार एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहली बात हमारे पास ये कि मैंने इसको यहाँ पे ये लिखा, और ये सिंपल सा हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। एंड नाउ दैट इज़ गोइंग टू बी, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये B है हमारे पास, ये P है, सो P है PBQR, ये इस तरह से मार्क हुआ है। और हमें बोला गया है कि S इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। S जो है वो PQ का मिड पॉइंट है, यानी कि अगर मैं इस तरह से एक लाइन बनाऊँ तो ये जो हमारे पास मिड पॉइंट आता है दैट इज़ बेसिकली S, ये बोला गया है। पहली बात, पैराग्राम की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो भी हमारे पास PQ का मिड पॉइंट होगा, जो भी इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा, दैट इज़ एक्जैक्टली द मिड पॉइंट फॉर BR ऑल्सो। तो BR का भी वो एक्जैक्टली सेम मिड पॉइंट होगा। तो मैंने यहाँ पे एक और लाइन बनाई, और BR के लिए भी हमारे पास एक्जैक्टली सेम मिड पॉइंट होगा, क्योंकि हमसे उन्होंने बोला है कि आपको जो वैल्यू चाहिए वो SR की चाहिए। तो SR से पहले मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे ऑल द वे BR की वैल्यू चाहिए। मैं वापस से इस बात को रिपीट करता हूँ। उन्होंने आपको बोला कि PQ का जो मिड पॉइंट है वो है S, तो डायगोनल का जो PQ है डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर। तो जो भी डायगोनल का हमारे पास मिड पॉइंट होगा वो एक्जैक्टली इसी डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा। तो S भी हमारे पास BR का भी मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट एक्जैक्टली सेम है। हमें SR की वैल्यू निकाली, सो दैट मीन्स हमें BR की वैल्यू चाहिए होगी। अब थोड़ा सा ना चीज़ों को समझते हैं कि वह हमारे साथ क्या है। लुक एट दिस थिंग, मैं कुछ चीज़ें बना रहा हूँ, इसको ज़रा गौर करना। BD को, इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलर फिगर्स हैं, सिर्फ ये वाली फिगर इनलार्ज हो गई, यहाँ चली गई। कितने से इनलार्ज हुई है? 3 से इनलार्ज हुई है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई जो भी हमारे पास BD की वैल्यू आई थी, वी गॉट द वैल्यू ऑफ BD, वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ BD। BD की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है भाई। तो जो भी हमारे पास BD की वैल्यू है, उस BD की वैल्यू को इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस वैल्यू ऑफ BD बाई 3, सो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ BR। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे लेंथ थी वही लेंथ यहाँ पे हुई है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 3 हुई है। यही लेंथ मल्टीप्लाई बाय 3 कैसे पता चला? मैंने यहाँ पे स्केल फैक्टर लिख दिया, उस वजह से पता चला। सो दैट्स हाउ आई विल इजीली गेट द वैल्यू ऑफ BR। BR की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 टाइम्स ऑफ BD, दैट इज गोइंग टू बिकम 5 एंड 2, ये हो जाएगा हमारे पास 15, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज गोइंग टू बिकम 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 6। अब लेट्स सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, तो मेरी बात सुनो, आपको BR की वैल्यू निकालनी है। BR की वैल्यू आप इस तरह से निकाल सकते हो, मैं इसकी और भी अप्रोच बताता हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो बेटा आप BR की वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हो कि BR के लिए आप यहाँ पे इक्वेशन क्रिएट करो, इसको डिफरेंट कलर से कराता हूँ। BR के लिए आप इक्वेशन क्रिएट करो, आप लिखो BP, आप लिखो PR, और BP की जो वैल्यू है वो आपके पास बेसिकली क्या होगा, आपको यहाँ पे गिवन है। कैसे गिवन है? आपके पास BP बेसिकली हो जाएगा +12 एंड -6, इस तरह से हो जाएगा। और PR की वैल्यू आपके पास ये रही
ये आपके पास पूरी वैल्यू पी आर की लिखी हुई है। तो इनको सॉल्व करोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू, आपके पास आंसर जो आएगा वो एग्जैक्टली आपके पास सेम आ रहा होगा, आप चेक कर लेना इस वाली बात को। सो वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ बी आर, और आपको पता है कि यार एस जो है मिड में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ आई वॉन्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ एस आर, ये पूरी लाइन की मेरे पास वैल्यू आ गई है और मुझे आधे की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बी आर की वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा और हमारे पास ये 1/2 हो गया, बी आर की वैल्यू हो गई 15 and 6, सो 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज गोइंग टू बिकम 7.5, 6 डिवाइड बाई 2 इज गोइंग टू बिकम 3, तो फाइनल आंसर हमारे पास होगा 7.5 and 3। सो वी गॉट 2 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। तो इस तरह से अगर हमारे मई जून 2013 के पास पेपर्स यहाँ पे खत्म हो गए। द मेन कॉन्सेप्ट इज कि आप कोर कॉन्सेप्ट से प्रॉपर रहो, डायग्राम पे फोकस करना, फिर उसके थ्रू इक्वेशन बनाना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन देन प्लीज डू लेट अस नो।